चलो दोस्तों, गुरु सहो में सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। साहब भैया को प्रणाम, नीलम दीदी को प्रणाम, इस संसार के समस्त गुरु भाई गुरुजनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। मित्रों, तो आज मैं आप लोग के समक्ष सती की एक कथा लेकर आई हूँ। सती की कथा तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोग को डिटेल में एक कथा सुनाने की प्रयत्न करती हूँ। एक गांव में एक लेडीज़ थी, गुरु का बहुत सेवा करती थी, पर कोई संतान नहीं उनके घर होता था। तो वो बहुत ही गायत्री माँ का कथा पाठ कराई, बहुत कथा पूजा पाठ कराने के बाद जो है सो बहुत ही माँ को प्रसन्न करी कि माँ मेरे घर में एक औलाद नहीं है, एक औलाद माँ दे दीजिए मेरे गोदी में। तो माँ शारदा का कृपा हुआ उन पे। तो होने के बाद जो है उनके घर में एक सुंदर सी पुत्री का प्राप्ति होती है, लड़की जन्म होती है सुंदर सी। उसकी मम्मी ने उनका नाम रखी सती। तो सती बहुत ही गुणवान पूर्ण रूप से परिपूर्ण थी सती। तो सती के पिताजी ने बहुत ही उन्हें तप जप करवाए, अच्छा गुरुकुल में उन्हें भर्ती करके बहुत तप जप करी, बहुत कुछ सीख ली सती। इतना सती ने सीख ली कि संसार में तीनों लोग को पराजित कर सकती थी, इस तरह का उन्होंने गुण ये किया और सीखा। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद अब उनके लिए उनका विवाह का समय हो गया। विवाह का जब समय हुआ तो पिताजी ने कहा कि इनके लिए लड़का ढूंढा जाए, लड़की बड़ी हो गई है तो उनके लिए एक सुंदर सा वर ढूंढा जाए। अब वर पूरे संसार में ढूंढे। अब वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी, इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि जिनके भी ओर वो देखती थी तो वो जो है सो जल के भस्म हो जाता था। इतना उनके शरीर में तेज थे सती के शरीर में कि कोई भी उनके मुख के सामने में ठहरे ना, इतना। तो सती को पिताजी बहुत टेंशन में आ गए कि बाप रे बाप, बेटी बड़ी हो गई और बेटी के लिए लड़का भी नहीं ढूंढ पाते हैं। जो भी लड़का ढूंढते हैं वो देखने के लिए आते हैं तो सती को देखकर ही सती का मुंह नहीं देख पाते, इतना तेज है सती के मुख पे। तो इस तरह से पिताजी बहुत टेंशन में आ गए। तो एक गुरुजी आए, आकर के बोले कि सुनिए, आप ऐसा करिए, अपना बेटी का वर जो है बेटी को ही ढूंढने के लिए दीजिए। तो बेटी जो है अपना वर ढूंढने के लिए निकल गई। तो पूरे जहान में ढूंढते उन्हें कोई नहीं मिला। तो राह में उन्हें बहुत सारा गुंडा जो है सो घेर लेता है चारों तरफ से। तभी ही एक लकड़हारा जो है वहाँ पर लकड़ी काटता होता है, लकड़हारा ने आके उन्हें बचाया। बचाने के बाद राजकुमारी सती जो है बहुत खुश हो गई कि जो भी पुरुष जो है मेरे ओर देखते हैं, मेरे तेज को सह नहीं पाते हैं, लेकिन आप ऐसा इंसान हो कि मेरे समक्ष खड़े हो और आपको कुछ नहीं हुआ है। तो लकड़हारा से पूछा कि आप क्या मेरे को देख पाते हो? तो लकड़हारा ने कहा हाँ, क्योंकि वो सच्चा भगवान का भक्त था, सच्चा गुरु का भक्त था। सच्चा जो इंसान होंगे वही जो है सच्चाई में खड़ा होंगे, और नहीं तो दूसरा आदमी जो है सच के राह पर इतना नहीं चल पाएंगे। दोस्तों, उन्हें कहीं ना कहीं जो है कभी ना कभी इंसान बोलता है कि नहीं, अब मेरे को यहाँ से मुड़ जाना है। लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है कि भगवान को पकड़ता है तो मरते दम तक जो है सो भगवान को नहीं छोड़ते हैं। तो वो लकड़हारा बोली राजकुमारी सती कि मेरा विवाह अगर हो तो यही लकड़हारा से होगा। और अपने पिताजी को जाकर कही कि पिताजी, एक लकड़हारा है जिससे मेरा विवाह होना चाहिए, क्योंकि वही मेरे समक्ष खड़ा थे और खड़ा होने के योग्य है, और उन्हें कुछ हुआ भी नहीं मेरे को देख के। तो पिताजी ने उनका विवाह जो है उनके साथ करा दिए। लेकिन ऐसा था कि सती का पति का 1 ही साल का आयु था, 1 साल बाद उनका मर जाने का समय हो गया। तो सती एक गुरुजन आए, गुरुजन आकर बोले कि देखिए आप इतने भगवान का भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जिसके साथ आपकी पुत्री की विवाह होगी वो लड़का का 1 ही साल का आयु है। 1 साल बाद जो है सो लकड़हारा जो है सो आपका लकड़हारा रूपी जो आपका दामाद है वो मर जाएगा। तो बोले राजा साहब कि नहीं, बेटी का शादी नहीं करेंगे। लेकिन बेटी ने बोली कि पिताजी, मेरे किस्मत में जो लिखा है वही रहेगा, मेरा विवाह इन्हीं के साथ आप करा दीजिए। तो उन्हीं के साथ उनका विवाह होता है। लेकिन एक दिन जो है सो वो
लकड़ी काटता होता है तो वहाँ से गिर जाता है, और क्योंकि उनका मरने का टाइम हो गया, जमराज आ जाते हैं उनके लेने के लिए, तो लकड़ी काटते काटते पेड़ से नीचे गिर जाता है दोस्तों। गिरने के बाद जो है सो जमराज उन्हें लेकर चले जाते हैं। जब जमराज लेकर जाते हैं तो पत्नी आती है, दौड़ के देखती है कि पति पेड़ से गिर गया है, तो वो इतनी शक्तिशाली, इतनी मतलब शक्ति प्राप्त की है कि वो जमराज को देख रही है कि अपना उसका पति का प्राण लेके जा रहे हैं, तो अपना पति जमराज के पीछे पीछे जा रही है, जमराज को बोल रही है कि मेरा पति का प्राण मुझे वापस कर दीजिए। पर जमराज बोल रहे हैं कि कभी नहीं हो सकता है कि हम मतलब ऐसा कर सके, क्योंकि जिसका मृत्यु होगा उसका प्राण लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, मेरा ड्यूटी यही है। तो बहुत उनका मतलब जमराज के साथ साथ जो है सो मतलब स्वर्ग लोक के चली गई। सब भगवान उन्हें मिला, जो भी रास्ते में मिला सबको प्रणाम करती गई, सबसे आशीर्वाद लेती गई। लास्ट में जमराज कहता है, हे बेटी अब यहाँ से तुम लौट जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर नरक लोक स्वर्ग लोक के एकदम समक्ष आ गए हैं। तो बोली कि नहीं, जो भी हो आपके पीछा हम नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा पति का प्राण लौटा दीजिए तभी हम आपको छोड़ेंगे। तो कहते हैं बेटी ऐसा नहीं हो सकता है, जिसका मृत्यु हो जाए उसका प्राण दोबारा लौटाना ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो कहने लगी कि नहीं, तो हम कैसे रहेंगे? बोलिए मेरा विवाह हुआ है, नहीं तो मेरा एक बाल बच्चा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फिर माँ बाप के रजामंदी के बिना मतलब बिना राजी से शादी किए। हम माँ बाप जानते थे कि लड़का 1 साल बाद मर जाएगा, फिर भी हम जोर से शादी किए, और आप मेरे पति का प्राण लेके जा रहे, मेरा पति का प्राण लौटा दीजिए। तो जमराज कहते नहीं बेटी ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोलते जमराज जी देखिए, एक संतान भी नहीं, एक बच्चा भी नहीं है कि जिसको लेके अगर पति मर जाता है, अगर एक औलाद रहता है इंसान के पास, तो लोग उसको देख करके जो है खुश हो जाती है, उसी के साथ जो अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देती है। लेकिन उनका तो वो भी नहीं था। तो बहुत ही जमराज को पैरदारी पकड़ने लगी, रोने लगी। तो जमराज ने कहा ठीक है जा, तेरे को संतान होगा। फिर वो पीछे जाने लगे। फिर जमराज बोला बेटी अब तो तुम्हें हम ये भी बोले कि तुम्हें संतान होगा, फिर तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तब कहते हैं जमराज जी आप इतना तो समझिए, मेरा पति का प्राण तो आप लेके जा रहे हैं, तो मैं तो एक सती हूँ, जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मेरे को संतान कहाँ से होगा? तो जमराज भी बेचारा वहाँ पे सिलेंडर हो जाता है, और सती का प्राण जो है जमराज वहाँ से दे देते हैं रिटर्न। तो एक सती स्त्री में इतना पावर होता है कि मरा हुआ पति का प्राण जो है सो सती ले आती है जमराज से, और अपना पति को जीवित कर लेती है। तो एक नारी में वही श्रद्धा रहना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति रहना चाहिए। अगर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति हमारी है तो कभी ऐसा नौबत ही नहीं आती है दोस्तों। ये अगर आती भी है, कोई बुरा वक्त हमारा आने भी वाला होता है, तो गुरु जो है सो उसको टाल देते हैं। तो हमेशा हम गुरु को लेकर के हम लोग को रहना चाहिए, तो कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। हमेशा गुरु का सत्संग करते रहना चाहिए, गुरु का गुणगान करना चाहिए। बाकी बात क्या है नहीं है वो तो प्रभु हमारे सब जानते हैं। तो आशा करती हूँ ये सती का कथा जो है सो आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। दोस्तों व्रत सावित्री का व्रत आ रही है, आप लोग सब करते होंगे। मैं व्रत सावित्री का व्रत नहीं करती हूँ कि मैं करवा चौथ करती हूँ। तो व्रत तो ऐसे तो व्रत सावित्री का है, तीज है, बहुत प्रकार का व्रत है, करवा चौथ है, जो कि पति के लिए व्रत सब किया जाता है। तो आप इन व्रतों में से या तो सब व्रत भी कर सकती हैं, या नहीं तो आप अगर एक व्रत अगर आप करते, कोई तीज करती है तो कोई करवा चौथ करती है, कोई सब व्रत करती है, करवा चौथ, तीज, व्रत सावित्री जो भी है सभी करती है। तो मैं करवा चौथ करती हूँ बोल के मैं तीज का व्रत नहीं करती हूँ। तो आप लोग को तीज व्रत करती हैं जो भी गुरु बहन हमारी, सबको बहुत बहुत गुरु से आशीर्वाद कि आप लोग का सुहाग हमेशा बनी रहे, हमेशा आप लोग खुश रहे। यही मैं विनती गुरुदेव से करती रहती हूँ, हमेशा आप लोगों का शाखा सिंदूर जो है सो बना रहे, हमेशा आप लोग खुश रहे। इसी के साथ मैं कथा को यहीं पे रखती हूँ, और गुरु शोह में आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार